ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने जीवन में खुशहाल, स्वस्थ और सुखी बनने के लिए सकारात्मक चिंतन। अगर हम अपने जीवन में सुखी बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, स्वस्थ बनना चाहते हैं, खुशहाल बनना चाहते हैं, तो क्या करो? अपना विचार पॉजिटिव बना दो, सकारात्मक बना। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आप दुखी हैं, आप खुश नहीं हैं, इसका मतलब आप खुद निगेटिव हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो, सबसे पहले सकारात्मक बनो। क्योंकि आजकल हर एक के मन में निगेटिव विचार बहुत ज्यादा चलते हैं। ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये ऐसा क्यों करता है? इसने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब जब विचार ही निगेटिव हो गए, बोल निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, भावना निगेटिव, व्यवहार निगेटिव, संस्कार निगेटिव। क्योंकि विचारों से सब कुछ बनता है। विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है। सारा खेल विचारों का है। इसलिए अपने विचारों को बदलो। कई कहते हैं इसके साथ मेरी बनती नहीं, मेरा योग ही नहीं लगता, मेरी आत्मिक स्थिति नहीं बनती। इस सब का कारण आपकी खुद की निगेटिव सोच। इसलिए सोच को बदलो, विचारों को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक वाला सुखी है। सिंपल सी बात। जो सकारात्मक है वो सुखी है, निगेटिव है वो दुखी है। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, उसके लिए कोई व्यक्ति निमित्त नहीं, परिस्थिति निमित्त नहीं, आपके खुद के विचार ही निगेटिव। इसलिए विचारों को पॉजिटिव बनाना। जिसके दिमाग में ज्यादा विचार चलते हैं, उसका मन थक जाता है, उसका शरीर भी थक जाता है। आज शरीर के जो बीमारियां हो रहे हैं, कारण क्या है? मन के निगेटिव विचार। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना। जिसके मन में निगेटिव विचार है, निगेटिव विचारों के कारण रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसको विचार ज्यादा चलते उसको नींद, फिर पेट में खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होता, हाँ, हजमा नहीं होता। इसलिए डीप स्लीप चाहिए। जब आपको डाइजेशन के लिए डीप स्लीप चाहिए। लेकिन आज ये क्यों हो रहे हैं? विचारों से। इसलिए विचारों को पॉजिटिव बनाओ। जिसके मन में निगेटिव विचार हैं, उसको उस घर में अशांति है, उस घर में दुख है, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती। जहां निगेटिविटी है वह लक्ष्मी वास, बरकत भी नहीं होगी, पानी के मटके भी सूख जाएंगे, आपस में संबंधों में कड़वाहट। और जिसके विचार निगेटिव है, उसके चेहरे में हमेशा उदास, चेहरा मरा पड़ा है, कोई खुश नहीं होगा। क्यों? अंदर निगेटिव, अंदर छिपा हुआ मन में क्या चलता है, आपका चेहरा बताता है क्या चलता है आपका। इसलिए आजकल सबके चेहरे लटके हुए। क्यों? मन में निगेटिव विचार चल रहे। इसलिए विचारों को पॉजिटिव बना दो। जिसके विचार दिमाग में ज्यादा चलते हैं, उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? हाँ? ज्यादा विचार नहीं चलने से दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते और शरीर की बीमारियां होती। आजकल लोगों को बीमारियां क्यों हो रही? निगेटिव सोचने से, विरस सोचने से।
इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को क्या रखो, ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? ये कुत्ते ने संगीत क्या लगाया नहीं, चुप ही नहीं बैठ रहे हैं। उसको छोड़ दो, नहीं तो किसका है? हाँ, मालिक। वो चिल्ला क्यों रहे? उसको थोड़ा शांत करो, कुछ खाना पीना दे दो, बोलो उनको, मुझे हमको क्लास दे दो। वो भीज रहा है सर। हाँ वही, नीचे से पानी जा रहा है। अच्छा अच्छा, इसीलिए मालिक को बुला रहे, मालिक तो सो गए। बच्चा दिया होगा। हाँ, बच्चा दिया होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। इसलिए आज 70% शरीर की जो बीमारी होती है निगेटिव से, जिसके मन में निगेटिव है उसको सहन नहीं होता, एकदम तब तक तबाह होता है। थोड़ा कुछ बोलो तुरंत गुस्सा करेगा। जो निगेटिव है उसको शंकाएं, कुशंकाएं, सब कुछ, उसको कुछ भी कहीं भी जाओ एडजस्ट नहीं कर सकता। निगेटिव वाला हर जगह पर नुस्खे ही रखता रहेगा वो। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जिसके मन में निगेटिव है उसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल होते हैं, बीमारी होती है। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो। कड़वी मतलब करेली की बात नहीं, कौन सी चीज है, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, उसको क्या करो, डाइजेस्ट करो। लेकिन आज के व्यक्ति को डाइजेस्ट नहीं होता। डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? आजकल लाफिंग क्लब खुलते जा रहे हैं। लाफिंग क्लब में जाएंगे, जोर से हाँ 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 करेंगे बगीचे में, और घर में आते हैं उसकी पत्नी का मुंह देगा चेहरा डाउन। इसलिए सदा खुश रहो। सदा खुश वही सकता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव वालों के पास सहन शक्ति आती है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जहां सहन शक्ति है, सारी गुण और शक्ति आएगी। अगर आपको सहन ही नहीं होता, निगेटिव वालों को सहन नहीं होता, जब सहन नहीं होता बाकी कोई शक्तियां नहीं, गुण भी नहीं उसके पास होगा। ईर्ष्या, करना, नफरत, वैर, विरोध, सारे दुर्गुण होंगे। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जो निगेटिव सोचता है उसको पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का बीपी हाई होता है, बीती भी घटना को याद किया, बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे, दबा कर रख रहे। अस्थमा होगा, अगर कुछ भी होता है दबा कर, खुल के बोलो, मस्त रहो। आज किसी को जॉइंट पेन होती है गुस्सा करने से, जो जिंदगी में गुस्सा ही करता रहता है, गुस्सा करने से यहाँ प्रेशर होता है, मसल्स दर्द होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, कहीं मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल पता नहीं अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चला। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण निगेटिव। क्या निगेटिव? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं,
मैंने इसको पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, अब इसी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे पूछता ही नहीं। ऐसे निगेटिव से शुगर पैदा, शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, और उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। इसी तरह हमारे बच्चे कौन से? आप तो ब्रह्मचारी हो गए। हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे सारा दिन, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प पर भी बच्चे आपको हिलाते रहेंगे पापा जी, क्योंकि आप उसके मम्मी पापा आपने बनाया। आपके पास नहीं गए, पड़ोसी नहीं बचाएंगे आपके संकल्प। फिर पता नहीं कहते योग में जो बैठते हैं क्या क्या संकल्प आते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं। आपने पैदा किया, आपके पास नहीं गए किसी और गए। इसलिए कम विचार पैदा करो। जितना जिसने कम विचार पैदा किया और वो भी पॉजिटिव पैदा किया, उतना सुखी। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। अगर मैंने किसी के लिए बदवाई दी, इसका तो सत्यानाश हो जाए। वो तो शब्द तो जाएगा, संकल्प उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस घूम करके आपका भी सत्यानाश ही होगा। इसीलिए किसी ने बुरा किया, क्या कहो? बाबा इस आत्मा का भला कर देना। आप कहेंगे बुरा किया तो दुआएं कैसे देंगे? वो आपके लिए, उसके लिए नहीं, आपके लिए तो दे सकते हैं। वो उसको देना वापिस आपको भी मिलेगी। इसलिए कहते हैं दुआएं तो शुभ भावना रखो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हमारा भला है। जैसा ऐसे में आप भेजेंगे आपको भी वही आएगा। आप कहेंगे बहुत खराब है, वो भी आपको कहेंगे 10 बार कहेंगे बहुत खराब है, संबंध और ही बिगड़ते रहेंगे। जैसे मुरली में पहला मावा की क्या होता है? मिट्टी। चाहे मिट्टी है, हम है मीठे। 7 दिन का कोर्स करते मीठे हो गए। बाबा मीठा मीठा बोल करके क्या बनाया? मीठा बनाया। आज हमारे पास कोई मेहमान आता है, हम अपने बहू की बुराई करते रहते, पता नहीं इसको क्या संस्कार सिखाया, खाना बनाने की भी अक्ल नहीं, कितनी खराब है। अब वो बेचारे वो दूर से सुन रहे, उसको लगा कि मैं इतना मेहनत करते तो भी मेरे को ऐसे सास बोलते हैं। जब आप घर से दूर जाएंगे वो आराम से बैठी रहेगी, कहते वैसी बोलते वैसी तो बोलने दो। अब कोई बच्चा है, कोई मेहमान आता, क्या कहेंगे? इसको तो अक्ल ही नहीं, गधा है। अब गधा बोलेगे जाएगा, मिट्टी में लुटपुट करेगा, लात मारेगा। क्यों आपने गधा बोला है? अगर उसी को कहोगे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कोई भी आता है उसको कहता है अंकल जी नमस्ते, पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव बनना। इसलिए आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, नई बीमारी निकली। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती छोटी छोटी, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कोई कारणे अकारणे ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नाजुक नसें फट जाती हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी ज्यादा सोचो नहीं, मन को चुप रखो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और माताओं में थोड़ी सहन शक्ति ज्यादा होती है कम होती? बताओ, अनुभव से बताओ। ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती हैं, भाइयों से भी ज्यादा सहन करते हैं, लेकिन वो सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसी को या कभी कहीं निकाल ही देगी। वो सहन शक्ति नहीं रहती, वो नफरत का काम करती है। पति ने कुछ बोला, फटाफट 2 थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया या खेती में चला गया, चुपके से जाएगी पड़ोसी के पास, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी और पूछेगी तुमने खाना खाया? और वो कह के क्या करो, मेरे पति ने कहा, वो कह के यही तुम्हें सुनाने के लिए आई। मेरे घर में भी आज रामायण महाभारत हुआ। फिर वो कहेगी मेरे सास भी बनी है, मिली है, बेटा भी ऐसा, ये वो अपने घर की 1 घंटा तक हो गया। फिर कहेगी ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। फिर कहेगी आई, वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें लास्ट में सुन के आई तो सारा दिन वही चिंतन चलता है,
अब शाम को आएगा, मैं भी धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या? मेरा भी तो अधिकार है। जब शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ ले, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, और वही खाना उन्होंने खाया, बच्चों ने खाया। वो खाना खाने के बाद खून बनता है, और जैसे खून है वैसे विचार आते हैं। खाना गुस्से से बनाया, तनाव टेंशन से बनाया, तो उस जो खाएगा उसको भी ज्यादा तनाव टेंशन आता है। तो उसको बोलने के लिए दोस्तों के पास जाता है, दोस्त कहता है चलो घूमने के लिए चलते हैं, शराब पीते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो माता क्या बोलती, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? आपने तो बिगाड़ा। आपने खाना गुस्से से बनाया, और क्यों? पड़ोसने के पास जाकर के बातें सुनाई, सहन तो किया लेकिन अंदर तक नहीं समाया। इसलिए सहन करके पेट में संभालो। इसलिए माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती, ये कमजोरी है, और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। इसलिए माताओं का ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं। क्यों? अगर माताओं को बताएंगे तो 10 जगह पर बताएगी बात। इसीलिए देखो हर क्लासेस में माताओं की संख्या ज्यादा है, भाई तो गिने चुने 2 ही आए। माता कितनी आई थी? क्योंकि माताओं को बताते हैं भाई आने वाले, उसको भी सुना है, उसको भी, वो भी आई, वो भी आई। अच्छी बातें भले सुनाओ, लेकिन निगेटिव बातें कभी नहीं सुनाना। निगेटिव को क्या करो? पेट में डालो। जहर को भी अमृत बना करके पी लो। व्यर्थों से बचे रहो, और जितना व्यर्थों से बचे रहेंगे अच्छे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बना दो, व्यर्थों से मुक्त बनो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव, क्या फर्क है इसकी? आप निगेटिव या पॉजिटिव? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, रास्ता काट करके जाते हैं, आप निगेटिव है। आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा तो पति बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा था, वो क्या है मैं ही जानती हूँ। वही हो रहा है। हाँ? उसकी महिमा नहीं सुन रही, पति की महिमा नहीं सुन रही, सास की, कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारे सास तो बड़ी देवी जैसे है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, तुमने तो दूर से एक दिन देखा है, मैं तो पूरा लाइफ ही उसके साथ रहती हूँ। निगेटिव है। अगर उसके लिए निगेटिव है तो आपके दिल में बाबा कैसे बैठेगा? उसकी हर एक्टिंग आपको चुभने वाली अनुभव होगी। वो हंसेगे, लगा मुझे देखे चलो हंस रही, वो किसी बात भी करता लगते मेरे, और यही आज तनाव टेंशन यही निगेटिव का कारण है। इसलिए पॉजिटिव बनो। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है, गर्म होते होती सीटी मारना। अब कुकर सीटी मारेगा तो सब्जियां पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मार देगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? फिर एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव सोचेंगे, विरत सोचेंगे, फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर गुस्सा करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो हम सकारात्मक कैसे बने, पॉजिटिव कैसे बने, जिसे हम वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे, जिसे सुखी बन सकेंगे? तो पॉजिटिव बनने के लिए 5 बातें आपके साथ शेयर करता हूं आज ये 5 बातें लेके जाना अपने साथ। कभी भी आपको निगेटिव बातें नहीं आएगी। निगेटिव वाला योग युक्त नहीं बन सकता। निगेटिव वाला योग में बैठेगा, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेगा मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेगा ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेगा ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेगा बोला तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबके बीच में क्यों बोला? वो कहाँ योग लगेगा? इसलिए पहले, और जो निगेटिव सोचता है उसकी बुद्धि के ऊपर धूल आती है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं देता। इसी तरह सारा दिन मन में निगेटिव विचार चले, बुद्धि के ऊपर धूल आए, ऐसे बुद्धि से परमधाम परमात्मा दिखता ही नहीं। बुद्धि भटकती है। अभी संडे की मुरली चली थी, पिछले संडे की। बुद्धि को क्लियर रखो,
मन को हल्का रखो तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनेंगे। इसलिए मन को हल्का रखना, मन को मन मत बनाओ, भारी मत बनाओ। आज लोगों को डिप्रेशन हो रहे, तनाव टेंशन में आ रहे, कोई सुसाइड कर रहे, कारण निगेटिव। हमें सारा ज्ञान है तो भी हम निगेटिव क्यों सोचते हैं? ज्ञान को समझे ही नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए सबसे पहली बात है ड्रामा को पक्का करो। ड्रामा को क्या करो? बाबा तो कहते थे 4 बातों के ऊपर निश्चय चाहिए। बाप के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय, अपना दैवी परिवार के ऊपर निश्चय, और चौथा ड्रामा के ऊपर निश्चय। ये 4 जो निश्चय हैं वो ज्ञानी है, वो सदा हल्के रहते हैं। यही बाबा है, इसके सिवा और कई क्या करेंगे? यहां भी आते हैं और बाहर जाकर के भक्ति भी करते हैं, दोनों भी ये करते थे। इसका मतलब बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए एक भरोसा रखो बस। नहीं तो मंदिर में पहले जाते थे ना, तो क्या करते थे? शिव जी को थोड़ा ये करेंगे, फिर हनुमान गणेश सबको ये करेंगे। एक बाबा के ऊपर विश्वास रखो, बाबा के ऊपर नीचे। और दूसरा ब्राह्मण परिवार के ऊपर। जो ये ब्राह्मण है ये कोई साधारण आत्मा ही नहीं, स्वयं परमात्मा ने चुनी हुई आत्मा है। कई कहते पता नहीं माता कैसी ज्ञान में चलते, इसको कोई अक्ल ही नहीं है, पता नहीं कैसी ज्ञान में आती। अरे पता नहीं, वो भगवान जानता है ना। अगर उसका पद दास दासी का होगा तो ऐसे ही व्यवहार करेगी। अब दासी से आप राजा का व्यवहार अपेक्षा रख रहे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए ब्राह्मण परिवार को भी देखते हुए भी हमारा कोई भी प्रकार का संशय ना हो। और तीसरा स्वयं का भी विश्वास। कभी हमें अपने आप को नहीं लगता है ना कि मैं देवता भी बन सकता हूं। इसलिए ठीक है, मुझे खुद को याद है, मैं जब शुरू में ज्ञान में चलता था मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैं सोचता था शायद मैं तो 6 महीना स्नान भी नहीं करता था। एक बार कपड़े डाले फटे तक निकालते भी नहीं थे। झोपड़ी में रहते थे, बकरी चराने के लिए मम्मी पापा के साथ आ जाते थे। रियली बात आपको। और जब एक रद्दी में मुझे ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, इसी से मैंने कोर्स किया रद्दी की किताब से। उसके बाद एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, वहां रोज जाता था। वो मैं सारे लोग अच्छे कपड़े पहन के आते, मेरे पास फटा हुआ कपड़ा था, मैं ऐसा पकड़ करके लास्ट में आकर के बैठता था। वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी और हाफ चड्डी पहन करके आता था, स्कूल का ड्रेस में आता था। तो कई बार बहनें जब आती थी सेंटर पर मुरली सुनाने के लिए, गुरुवार हो गए, कहते बेचारे गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, कोई किसी से बातें नहीं करता, चुप चुप रहता है। मेरे को भी ये, मुझे भी कभी कभी डाउट आता था शायद ये देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं, और मैंने तो भक्ति की नहीं, मैंने कोई ऐसा पुण्य किया ही नहीं जो मैं देवी देवता बनने के लायक हूँ। हो सकता है भगवान भाई के नाम से कोई और होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक ये लोग मना नहीं करेंगे तब तक आते रहेंगे। और मैं कभी भी भंडारे में पैसे भी नहीं डालता था, बाकी तो सारे पैसे डालते, मैं कुछ कभी डाला ही, कोई मेरे पास कुछ था ही नहीं। मुझे याद है मैंने केवल टोटल ब्राह्मण जीवन में 300 रुपये भंडारे में डाला था, वो भी उसको एडजस्ट करने के लिए 5 साल लगा। वो 300 रुपये उमंग आ गए, एक मेला होने वाला था। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मैं बहनों को कभी बोला बहन जी मुझे मधुबन में जाना है सेवा के लिए, कहा कि तुम गरीब बच्चा जाकर करोगे क्या, तुमको क्या आता है बताओ। और सच मुझे कुछ आता ही नहीं था। एक तो हिंदी भाषा तो ही नहीं आती थी, इतना ही नहीं कोई भी कला ही नहीं थी। लेकिन बाबा अगर किसी को चुनता है ऐसा वैसा नहीं चुनता। अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं, बाबा ने कितनी कलाई भर दी, इतनी विशेषता भर दी। आज मेरे 1-1, 2-2 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते, मधुबन के शोकेस में बाबा ने रखा। आज भंडारे की सेवा की कला है, आर्टिकल लिखने की कला है, जहां भी भाषण में खड़ा करो बोलने की कला आ गई, ये सब बाबा ने दे दिया। मेरा कुछ नहीं था, हिंदी नहीं आती थी, इसलिए ब्राह्मण बनाए मतलब जरूर विशेष आत्मा है। न जाने पिछले जन्म में कितना बड़ा राजा हो सकता है। जैसे पांडव रहते थे ना, पांडव एक बार
गुप्त रूप में रहते थे। कोई रसोईया बन गया, वो शैलेंद्री बनी थी द्रौपदी, वो रानी का श्रृंगार करने वाली बनी थी, और वो नकुल सदैव घोड़ों को ये करता था, और भीम खाना बनाता था, अर्जुन नर्तिका बना था। जब उनके राजा जब कभी कभी बोलते थे, और शैलेंद्री की जो रानी है ना, जब श्रृंगार करती थी, कहते तुम्हारे बोल, तुम्हारा ये व्यवहार जैसे राजा के, नहीं नहीं ऐसे मेरे बोलने की आदत है बोलती। कितना भी उन्होंने छिपाने की कोशिश की, छिपा। तो आज में हम कोई साधारण नहीं, ये भी हमारे एक वनवास है, एक अज्ञातवास है पांडव। तो हमारा वो चलना, हमारा वो बोलना गली वालों को लगना चाहिए कोई देवी है, ये कोई साधारण नहीं है। बाबा को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं, आपके व्यवहार से पता होना चाहिए। इसलिए और साथ में ड्रामा के ऊपर भी विश्वास रखो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद है? जिस पति के साथ रखा है, जिस बच्चों के साथ रहते हो, जो आपको शहरी मिला है, जो पड़ोसी मिला है, सब पसंद आया? या कहीं कहते क्या बाबा मेरे को अपनी पड़ोसी दी है, बहुत मेरे को टेंशन में लाती है। अगले कलम में जब आएंगे वो पड़ोसी नहीं चाहिए, मुझे बहुत टेंशन देती, ये पति ने मुझे नहीं चाहिए, ये सास मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए। क्योंकि आप तो डायरेक्ट एक्टर है, बाबा डायरेक्टर है। अगर आप चाहते तो बदल भी सकते हैं। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, बात करा करो। मैंने भाई जी, मुझे तो ऐसा होता है, पति जो बहुत ज्यादा खाता है ना, क्यों? बाबा को अगर चाहे तो आप बदल सकते, बाबा को बोल के। कोई एक्टर को पसंद नहीं अपनी एक्टिंग, तो डायरेक्ट तो बोलते तो बदल। अभी आज मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, रात को ही जाते हैं वहाँ बाबा कमरे में जाकर के बोलूंगा, बाबा मैं ऐसा आसाम में गया था, लास्ट में हरमूर्ति क्या वहाँ गया था, कुछ माताओं ने कहा कि उनको बहुत तकलीफ है, संकल्प चलते हैं, उनका ड्रामा थोड़ा बदल देगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलने वो हाथ खड़ा करो। 1 2 3। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो, जिनको अपना ड्रामा पसंद है। जिनको पसंद नहीं है और जिसको ये नहीं, दोनों में भी आते, ये कौन से गया ये? नहीं बदलना है तो किसको बदलना है और किसको पसंद नहीं, मेरा जैसा हो, मेरे को कोई संकल्प। जिनको बदलना है वो पहले हाथ खड़ा करो। 2-3 ने किया था। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ। पसंद नहीं तो करना क्या, अब रहना तो पड़ेगा, अब क्या करें। अगर पसंद होता तो उनको ड्रामा अगर पसंद आई तो ऐसा हाथ होना चाहिए था, ऐसा सीधा। वो है ड्रामा के ऊपर विश्वास। इसका मतलब ड्रामा के ऊपर विश्वास आपका है ही नहीं, और यही आपके तनाव का, निगेटिव का कारण है। इसलिए ड्रामा को पहले पसंद कर लो। अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला वो भी बदल जाएगा। अगर आपका पति तंग ना करता, प्यार ना करता, मारता पीटता, झगड़ा ना करता, बहुत प्यार करता, अगर आपको यहाँ बुलाते हैं तो आप क्या बोलते? बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, यहाँ तक भेजा। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे। कितने बाप हैं? 3। कौन से? एक तो पारलौकिक शिव बाबा, एक अलौकिक ब्रह्मा बाबा, लौकिक शरीर का बाबा। लेकिन माँ कितने? ब्रह्मा, मम्मा जिनका स्मृति दिन 24 तारीख को है, लौकिक माँ और ड्रामा। सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। क्योंकि पूरा 5000 साल तक आपको क्रोध में लेके चलती। और माँ तो माँ होती, माँ कभी भी बच्चे का बुरा। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती। दवाई कड़वी है, बच्चा पीता ही नहीं, बार बार मुंह से निकली, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं पीना, कड़वी लग रहा है, माँ उसका हाथ जोर से पकड़ेगी, चम्मच डालेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। अगर ये दवाई जाएगी, कई बीमारी तकलीफ ठीक हो जाए। इसी तरह आज ड्रामा रूपी माँ भी हमें कोई कड़वी चीजें देती है, परिस्थितियां देती है। क्यों? इसके पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियां चली, क्या चली? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में
तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे, वाह वाह, एक एक मुरली में 50 बार वाह वाह शब्द, क्योंकि सारे ज्ञान का सारा वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, मरा हुआ जवाब, ऐसे क्या, जोर से बोलो, थोड़ा खाना पीना खाए, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे, बाकी करना है क्या, ध्यान का है, सभी आवाज में बोलेंगे। कोई आपका अपमान करे क्या बोलेंगे, कोई झगड़ा करे क्या बोलेंगे, कोई आपकी निंदा करेंगे क्या बोलेंगे, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करेगा, आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे और वाह वाह कैसे निकले, तो भी इस माता को वाह वाह खुश रहना है। कुछ कभी भी वो झगड़ा करे, मारे, पिटाई करे, प्यार करे तो भी वाह वाह, ना करे तो भी, क्योंकि पति तो उसको बहुत मिले ना, उस माता को पति का हर जन्म में मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला, अभी भी मिला है। सतयुग का तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता पति था। लेकिन उस पति के कारण बाबा मिला उसको, मिला। और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है, तो उस माता के लिए उस सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा, कौन सा अच्छा है। इसलिए और ही बाबा को कि बाबा ऐसा पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना, इसलिए उसके कभी नफरत नहीं आएगी, क्योंकि इसके कारण कौन मिला है। भले वो गरीब है, सतयुग वाला रहता था दिल्ली में कुंज गली में, और अभी का यहाँ हरमोती में रहता है आसाम में, तो ये हरमोती वाला अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा, क्योंकि इसके कारण 84 जन्म की कमाई हो रही। इसलिए मैं पति को नहीं छोड़ना, गली वालों को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, वही रहो, पॉजिटिव बनकर रहो। ये है ज्ञान। और जो व्यक्ति ऐसा ड्रामा को पसंद करता है, रेत में भी पानी निकाल सकता है, हर बात को पॉजिटिव ले सकता है। इसीलिए पॉजिटिव रहो। सतयुग में भी सास मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, वो देवी थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी की सास के कारण कौन मिला है, बाबा मिला है। सतयुग में भी बच्चे थी मिले थे, वो राजकुमार राजकुमारी थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के बच्चों के कारण बाबा मिला है। इसलिए ड्रामा को पसंद करना, थोड़ा एक तकिया लेकर, इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से मुक्त है। तो बात चल रही थी, ड्रामा को पसंद कर लो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है। जैसे कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारती है तो बच्चा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, माँ को मारेगा तो माँ तो के पास थोड़ी जाएगी। माँ थप्पड़ मारते तो कहाँ जाता है, बाप के पास। और क्या बोलता है, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता ना, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इसी मम्मी को बेच करके दूसरी लेके बोलता है। लेकिन हमें ड्रामा माँ थप्पड़ मारती है तो हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, बाबा के पास। और क्या बोलते हैं, बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना, माना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। तो बाबा क्या करता है, तुमको ही यहाँ से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण ड्रामा थोड़ी बदलू, मेरी माँ को मेरे पति को थोड़ी भगाओ। क्योंकि बाबा कभी कभी बाबा को कई बच्चे रो रो करके बोलते हैं, बाबा अब दोपहर में जब दुखी बने तब क्यों नहीं आए। तो बाबा क्या कहते हैं, मुझे ड्रामा ने नीचे पुकारा ही नहीं, बुलाया ही नहीं, मैं उसके अधीन हूं। जब उसके भगवान भी उसके अधीन है, वो भी ड्रामा के अनुसार चलता है, भले वो भगवान है, सर्वशक्तिवान है, तो भी ड्रामा के अधीन होके चलता है। और आज हम, इसलिए हमें ड्रामा को बिल्कुल पसंद करना है। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया उसके कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे।
वो पॉजिटिव बन जाएंगे। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो ज्यादा भाग्यशाली है। इसलिए जिनको ज्यादा विघ्न समस्या, उनका भाग्य ज्यादा है। कभी कभी बाबा कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में समस्या है, कौन साथ में रहेगा? बाबा। और बाबा साथ में रहेगा यही हमारा सौभाग्य। कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना ज्यादा बाबा याद आएगा उसका पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। और जिसका पति से योग है उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए कभी विघ्नों से घबराना। जो जितने बच्चे पेपर ज्यादा देते हैं उसको नौकरी भी अच्छी लगती है। अगर पेपर देते समय कहेंगे मम्मी मुझे टीचर मारता है, मुझे स्कूल में नहीं जाना, मम्मी अगर रहम करते ठीक है बेटा छोड़ दो। अब उसने पेपर ही नहीं दिया तो नौकरी भी। तो जो संगम युग में विघ्नों के पेपर पार करता है उसका भविष्य ऊंचा है। इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, व्यर्थों से मुक्त। दूसरी बात है, अगर संकल्पों को बचाना है तो क्या करो? संकल्पों को बचाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। जो कर्म गति को याद करता है उसके कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है इसका मतलब मैंने भी कभी उनके साथ किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपकी सास, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारी, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और कोई हमारा किसी से संबंध नहीं, पिछले जन्म का लेना और देना, इसीलिए हमारे पास आए। अब अगर कोई व्यक्ति तंग करता है इसका मतलब उसको वो लेने के लिए आए, और रोने से, किसी को सुनाने से खत्म होगा? इसलिए इस कर्म गति को समझना। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है कौन थी? इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है इसका मतलब आपने भी कभी तंग किया था, उसका हिसाब। कई कहते मेरा पति सुनता ही, इसलिए मुझे बड़ा टेंशन आता है, बच्चे मेरे सुनते ही नहीं है। जैसे दुनिया में नाटक चलता है या ड्रामा चलता है, उसी समय हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है लिखत, तुम्हारी ये डायलॉग है, तुम ऐसे बोलना। अब कोई अगर डायलॉग बजा रहे हैं और कोई कहे कि भाई तुमने ये बोलना, वो क्या करेगा? वो कहेगा मेरे को ऐसा लिखत में मिला है। इसी तरह दुनिया में एक नाटक है, और इस नाटक में पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, आपकी स्क्रिप्ट अलग है। कई कहते मेरा सुनता है, अभी तुम्हारी सुनेगा या स्क्रिप्ट अनुसार वो डायलॉग का डायरेक्टर की सुनेगा। अगर पति ने गाली भी दी, क्या कहूँ, वाह इन्होंने बड़ा अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गया, वो ही संकल्प नहीं चलेगी। लेकिन इस नाटक में हम अटक गए हैं। अगर कोई फिल्म में, मैं फिल्म शूटिंग देखा हुआ है, एक व्यक्ति क्या करता है, शराब पी करके उसको बहुत डांट रहा है, तो मैंने देखा उसकी धड़कन ही कुछ भी नहीं। अब जैसे शराब, वो कैमरा बंद हो गया, दोनों गले मिल करके दोनों खाना खा रहे। एक्टिंग कर होती है सिर्फ। इसी तरह संसार भी एक एक्टिंग है, लेकिन हम अपने आप अटक गए उसके अंदर।
इसलिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक प्रश्न पूछूंगा इसके बारे में। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। लेकिन उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, बैग में करोड़ रुपए पड़े हैं, कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, बड़े खुश हो गए। लेकिन गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसने कपड़े खोल रात को नाइट ड्रेस पहनने के लिए बैग खोली। जब बैग खोली तो देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल अगर मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर से। रात भर उसको नींद नहीं, 12 बजे बाहर गई, बड़ा एक पत्थर लाती। अब बैग सिनान लेके सोया था, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मारा। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों कैसे किसी को पता नहीं चलने देंगे। अब इसको बोरी में डालते हैं, जमुना नदी पार पीछे चल रहे हैं, उसमें धक्का देके वापिस आएंगे। और रात को ऐसे किया, 2 बजे फेंक के वापिस आए। जैसे घर में आया खून ही खून लगा था। उनको लगा कोई अगर मेहमान कुछ आएगा देख लेगा ये क्या हुआ करके, तो उन्होंने रातों रात लिपाई पुताई करके ठीक ठाक किया। किसी ने नहीं देखा। कुछ दिन के बाद उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थी। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़ा सब अभी पढ़ा लिखा है, कलेक्टर बनने वाला है। बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। बनाए थे गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। सारा पैसा हॉस्पिटल में लगाए बच्चे के पीछे। मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा चला गया। तो बच्चा कौन था? वो जिसको मारा था वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों की घुई गति। ये परिवार जो बनता है इस आधार से बनता है। और हम कहते मेरा बेटा, मेरा ये किस कोई ने लेना देना नहीं, वो आया था आपको कुछ देने। अगर पिछले जन्म में आपने किसी बच्चे से प्यार किया है, वो वापिस प्यार देने के लिए आएगा। उसको कितना भी डांटो, कुछ भी करो, तो वो प्यार ही करेगा। कई माता कहती ये तो बिल्कुल शैतानी में कितना प्यार कर दे तो भी टेढ़ा ही है। क्यों? आपने उसके साथ टेढ़ा व्यवहार किया, इसलिए वो लेने के लिए आए, या वो अपना हिसाब लेने के लिए आए। इस घड़ी गति को समझो। तब कभी भी हमें किसी की भी कमियां कभी निगेटिव में नहीं जाएंगे। इसलिए कर्म गति, कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा, अरे कोई बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई आंधा, क्यों? कर्म। इसलिए इस कर्म गति को समझना। ये दूसरी बात। ये क्या, क्लास में जब भी आते मोबाइल को हमेशा साइलेंस में रखें। मेरा तो 1.5 महीने से मोबाइल साइलेंस में, कभी हमारा बजेगा नहीं। ये रॉयल्टी, और बजता है तो पता तो चलता है, वाइब्रेशन आता है। ऐसा चालू सबका ध्यान जाएगा। इतना अच्छा मूड चल रहा है। जब भी आप कभी भी क्लास में बैठते हैं मोबाइल को साइलेंस, नहीं तो बहनों से सीखो कैसे साइलेंस में किया जाता है। क्लास में बहुत सारी कुछ सिस्टम, क्योंकि ये प्रिंसेस का कॉलेज है। अब कई क्या करेंगे, लास्ट में आए, लास्ट में आकर के क्या करेंगे, इधर आकर के ऐसा बैठेंगे। सबका ध्यान, ये भी रॉयल्टी, क्योंकि हमारे रॉयल्टी से भगवान पढ़ा रहे तो हमारे से घर में चाय पी रहे, इतना जोर से खींच रहे, बाजू वालों को भी आवाज आ रहा है उसका। रास्ते में चप्पल पहन करके ऐसे जा रहे हैं, चटक पटक चटक पिटक, जैसे कोई ट्रेन जा रही। इसीलिए जिससे हमारे तरफ किसी का ध्यान ये ना जाए, डाइवर्ट ना हुआ, ये है रॉयल्टी। अब की रॉयल्टी देकर के लोगों को लगना चाहिए इनको पढ़ाने वाला कुछ विशेष है।
बात भी करे, तुमको क्या चाहिए, तो तेरे को क्या, तेरा तुम, ये क्यों सी भाषा, ये तो रॉयल वाली भाषा। आप शब्द बाबा भी सिखाते, आप रॉयल शब्द। तो कहाँ हम देखो एक फोन बज गया तो कहाँ डाइवर्ट हुए। तो कल से बिल्कुल क्या करेंगे, साइलेंस में करके आएंगे। हमें अभी रात को मेरा 1 बजे के बाद ही इसका साइलेंस को खत्म करूंगा। तब तक कभी 1 महीना बजे और मेरे हजारों फोन आते, कहीं कोई समस्या है, कहीं का क्या है, मधुबन का कारोबार है, कई बार। लेकिन हम साइलेंस, बाद में हम क्लास होने के बाद बात करूंगा, तब तक नहीं। डेडिकेशन करके, हर पढ़ाई पढ़ो डेडिकेशन से, हर चीज डेडिकेशन से, ठीक है। तो बात चल रही थी कर्म गति। पहली बात बताई ड्रामा के ऊपर विश्वास, दूसरी बताई कर्म गति, तीसरी बात है अगर संकल्प को बचाना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। बस स्टैंड पर गए, बस चली गई, कोई बात नहीं, दूसरी आएगी। बस भी गई, देखा मेरे को छोड़ा नहीं लोगों ने, मेरे को ये नहीं किया, इतना टेंशन में आएंगे क्या बस वापिस आएगी? आपका टेंशन से बस वापिस है। बस भी गई और हमारे अनमोल विचार भी चले गए। हो सकता है कुछ होने वाला होगा, भगवान ने आपको बचाया, इसलिए पॉजिटिव रहो, कभी भी टेंशन में। भगवान हमारे साथ में, जो हमारा करेगा अच्छा ही करेगा। एक रामायण की घटना सुनाता आपको। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनी। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने की वजह कहाँ भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली, बुरी चली। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता इस बुढ़िया को भगो, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ रात में जो आकर के चुगली लगाने का काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। अगर उसी रात में ना आती वो, तो राम क्या बनने वाला था दूसरे दिन? राजा। अगर राजा ही बनता तो जंगल में जाने की जरूरत नहीं थी। अब जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी होने के सवाल ही नहीं था। अब सीता ही नहीं चोरी होती तो रावण को नहीं मारता। तो आज राम की महिमा किसके कारण है? रावण को मारने के कारण। लेकिन असली महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण। राम के कारण, रावण के कारण नहीं। मंत्रा ने सारा ये किया, सारा श्रेय किसके तरफ जाया? राम की इतने जो महिमा। इसी तरह आज हर एक के घर में भी, आसपास में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी जो चुगली करते, यहाँ की बातें वहां करते। लेकिन आज हम टेंशन है उसी मंत्र को देकर टेंशन में। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करेगी? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलता। किसके कारण मिला? तो आज आपको बाबा मिला, परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये है पॉजिटिव। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं, सब बाबा ने मेरा ड्रामा इतना कल्याणकारी बनाया, मेरे आसपास को सबको कल्याण करने वाले रखा है। इसलिए मेरा कोई गाली भी देता है, कल्याण है, सब बात में कल्याण है सब। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लो तो पता चलेगा। गिलास 10 रुपए का ही था। गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी है। गुस्सा भी, ग्लास भी टूटा, क्या कहो, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। मिश्री नहीं आई, नहीं, उसको कटोरे में चाहिए, कटोरे में अलग से। इसलिए जो हुआ
तो अपने अपने मंत्र को यहाँ से अभी जब लास्ट में योग करेंगे ना, जिन्होंने आज तक तंग किया सबको धन्यवाद देना। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना थी, हनुमान, अंगद, ये सब कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। तो आज आपको बाबा मिला, इतना अच्छा परिवार मिला मस्त, किसके कारण? उन मंत्रों के कारण। इसीलिए जो हुआ आज तक, जो हुआ उसमें कल्याण था, तो अभी भी कुछ होगा उसमें भी कल्याण है। इसलिए कोई टेंशन, नो टेंशन, पॉजिटिव, खुश। 3 बातें बताई। पहली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्लास कभी भी भूलना। पहली बात ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात कौन सी बताई? कर्मों की भुई गति। तीसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र हुए। और हर पॉइंट में कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा दिमाग में उसको रिपीट ना करना, बुद्धि से उसको निकाल देना। कोई कुछ भी कहता है, अब समझिए किसी ने कहा तुम कुछ भी बोलेगा, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, सदा पॉजिटिव रहो। क्योंकि आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत नहीं है। आजकल केमिकल डाल करके सब्जियां। मैं पिछले साल कहीं बाहर जाने वाला था मधुबन से, तो क्योंकि मधुबन के तरफ आम बहुत आते हैं, तो और मेरा सबसे फेवरेट फल आम का, लेकिन जिस समय आम का सीजन होता है मैं कहीं बाहर ही होता हूँ। अब उधर आम का सीजन है, मैं बाहर हूँ। रोज मेरे हमारे मधुबन में तो ट्रक के ट्रक आते हैं, वो बीच बीच में अनाउंस करके मिलते रहते हैं, लेकिन वो समय तो मैं वहाँ होता नहीं। अब खत्म हो जाएगा, पहुंच जाऊंगा वहाँ। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं पिछले साल की बात है, मैं सोचा मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ, थोड़ा आम का पेटी लेके आता हूँ। तो मैंने बाजार से, महंगा होता है पहले शुरू में, तो आम की पेटी लेके आया। जैसे आम की पेटी लेके आया तो कुछ समय के बाद खोला तो उसमें 1-2 पूड़ियाँ निकली। 2 पूड़ियाँ थी, तो उसमें लिखा था कृपया पूड़ी को खाना नहीं है। मैंने कहा यहाँ के अंदर क्यों डाले इसके अंदर? फिर देखा उसे जहाँ पूड़ियाँ रखी थी वहां के आम भी सड़ गए थे। तो भी मैंने निकाल करके, इतना महंगा लाया तो थोड़ा बाजू बाजू का जो सड़ा हुआ निकाल दिया और उनको खा लिया। जैसे खाया, मेरा जीभ का टेस्ट 15 दिन के लिए खत्म। मैं मीठा खा रहा हूँ, नमक खा रहा हूँ, कुछ स्वाद ही खत्म हो गया। मैंने सोचा ये क्या हो गया? उसके अंदर आजकल दवाई डालते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, कच्चे कच्चे कैरी लेके आते हैं जो अचार बनाते हैं, और उसी को महंगा पुड़िया डाल के पका करके बेच देते। आजकल पैसा कमाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज पपीता के ऊपर दवाई डालेंगे, हर चीज के ऊपर दवाई डालेंगे। पपीता छोटा है, दवाई डालेंगे तो बड़ा हो जाता है। इसीलिए अभी मैं कहाँ गया था, इसमें हिमाचल में, जो एप्पल आता है ना, जो चमकने वाला एप्पल महंगा, वो एक भाई ने मेरे को दिखाया। इसको क्या करते, मोमबत्ती को पिघला करके कोटिंग उसके अंदर डुबा लेते और ऊपर से चमकता है, खराब भी नहीं होता जल्दी। अब सीधा हम खा लिया, अंदर जाके क्या हो जाएगा। हम जहाँ अंगूर पैदा होते हैं महाराष्ट्र में, सांगली जिले में, बहुत पूरा इंडिया में सभी तरफ अंगूर जाता है वहाँ का, एक नासिक का अंगूर और वहाँ। तो हम बचपन में देखते थे इतनी दवाई डालते हैं उसके ऊपर। मैं सोचता था ये रस दवाई का तो नहीं बन रहा है। आज पैसा कमाने के लिए व्यक्ति, और एक तो घर में भी प्रॉब्लम है, पति पत्नी का बत्ता नहीं, ये कम हो, इधर है, दूसरे का संस्कार है, और इसीलिए टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, हर जगह पर बच्चों की, अपने बच्चे आकर के कहेगा मेरी सहेलियों के पास, सबके पास मोबाइल है, मुझे भी एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। अब उसका पापा जी नहीं है, माँ अकेली है, कमाने वाला कोई नहीं, मजदूरी का काम करते हैं, और बेटी क्या बोलते हैं, मुझे मोबाइल चाहिए। कितने का? 25,000 रुपए का। नहीं तो मैं जाऊंगा, टेंशन। इसी तरह आज कितना निगेटिव। इसीलिए ऐसे समय पर भी हमें स्थिर रहना है, अपने को, हेल्थ को संभालना है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। एक व्यक्ति ने गधा पाला था। गधा क्या हो गया, अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचे वैसे बूढ़ा, निकाल करके क्या फायदा, इसी के अंदर उसको दबना लेते हैं। तो आस पास वालों को सबको बुलाया,
कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। अब गधा तो जिंदा था, मरा भी नहीं था। जब मिट्टी ऊपर से गिरते हैं, ऊपर से नीचे से चिल्लाता है। जब चिल्लाता लोग तो सुनते नहीं, अपने मिट्टी डालने मस्त है। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, तो क्या करता, ऊपर से जो मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है। जब पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर पड़ते, कोई से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतना भी अक्ल उसे सीखो, आज इतनी भी अक्ल नहीं उस गधे की जो अक्ल थी। आज हमें कोई बोलता हम चिल्लाते, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। जितना चिल्लाएंगे सोचेंगे और ही दब जाएंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ दो, झाड़ दो एक बार। कहीं कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, जिसका भला किया उसने बोली। संसार का नियम है, जिस बेटे को आप पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ये करेंगे, और जब शादी हो जाएगी वही आपको टेढ़ा व्यवहार करेगा। नियम है दुनिया का। आज जिन बच्चों को बाबा ने पढ़ाया, देवी देवता बनाया, रात रात पढ़ाया, कितना बच्चे से प्यार किया, वही बच्चे जब सतयुग में जाते हैं, सतयुग में सोने के महल में गए, बाबा को बुलाया, बाबा आज भोग लगाते, थैंक यू, आपके कारण मुझे महल मिला है। कोई लेना देना नहीं। द्वापरी में है, उसी को गाली देना शुरू किया। क्या बोला, हे भगवान तुम कुत्ते में, और अकेले गाली नहीं दी, निमंत्रण कार्ड छपवाया, सबको कहा कि हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आ जाना। माइक लगाया उसके लिए, सुन ले। कमाल, जिसने भला किया उसको बाबा के पास इतनी पावर है, जला सकता है, जिंदा पावर। नीचे आया, ये नहीं सोचा इस क्लब में इनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया। जब भगवान भी गाली देने को गले लगाता है, तो हम नहीं लगा सकते। इतना नहीं, भगवान को क्या कहा, भगवान अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं। अगर कोई आपकी सास कह दे आपको, ये मेरी बहू तो कुछ नहीं करती, तो कैसे लगेगा, मैं इतना झाड़ू लगा देखा, ठीक है कल से मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन बाबा ने ऐसे किया, ठीक है मुझे ऐसे बोल दिया करता, इस कलप में मैं नीचे जाऊंगा नहीं, मरो। अगर भगवान धरती पर एक कलप में ना आता, ये धरती का क्या हालत होता। इसलिए आज बाबा ये ज्ञान सुनाता नहीं, बाबा के प्रैक्टिकल में व्यवहारिक बातें। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ दो, कभी टेंशन नहीं आएगा। 4 बातें सुनाई, लास्ट की 5वीं बात, 5-6 बातें और 2 सुनाऊंगा शॉर्ट में। अगर हमें निगेटिव से बचना है, रोज सवेरे दिनचर्या में 3 चीजें करो। एक अमृत वाला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटा का योग करो, और तीसरा मुरली रोज सुनो। ये 3 चीजें जो करता है, सवेरे सवेरे उसकी आत्मिक स्थिति बनती है 3 चीजों से, अमृत वाला, क्लास के पहले योग और मुरली। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। सभी उठते, अच्छा। और जो उठते हैं उनका अगर वीडियो बनाया जाए कोई रोज योग का, अरे बाबा तो देख रहे, लेकिन आपको वो ला करके दिखा दे यहाँ, किसी चुपचाप क्योंकि मेरा है, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला। आज सवेरे के क्लास में मैं एक जगह पर क्लास कराते, एक माता जी घड़ी घड़ी ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा माता जी अमृत ऊपर से नहीं आ रहा है, अमृत तो मैं यहाँ से सामने से दे रहा हूँ। उसको लग रहा है कि बाबा ऊपर से अमृत डाल रहे हैं मेरे, इसलिए ऐसे बार बार करे ऐसा। इसलिए अगर मोबाइल कोई देखेगा उस समय ऐसा नहीं करेगा, उस समय और वो ज्ञान सुना शुरू हुई तुरंत ऐसा कर लिया। इसलिए अटेंशन से बैठना, ऐसा बैठेंगे मुंह खुला आंखें बंद है, और 2 बार मच्छर अंदर भी गया और फिर वापिस बाहर भी आए तो भी बेहोश। अगर आपके घर में कोई मेहमान आएगा, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा है, 10 काम छोड़ के आया, और जैसा मेहमान घर में आए दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा उनको। इसी तरह अमृतुल्ला वो तो चला जाएगा, 10 काम करने छोड़ के आए, चले, सोचे पता नहीं क्यों नहीं उठ रहे, मुझे तो जाना है, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजे थे, आप अंदर ही थे, नहीं प्लीज जरूर आना, आ जाओ, वापिस आए, फिर दरवाजे बंद किया, फिर कहेगा तीसरी बार, कहेगा नहीं जाओ, अभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृतुल्ला उठेंगे,
बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। उसको तो ऊपर से बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले थोड़ी, भगत ओम शांति हो गया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं बैठो, कहीं तो खोल के तो बैठते हैं। अब कोई घर में मेहमान है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था? कई भाई बहन योग कैसे करते, बाबा को फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, अब कब तक देखना हो। अब कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगेगा शायद मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गया, कहीं जाना है, इसलिए मेरे जाने की इंतजार कर रहे हैं, मुझे घड़ी दिखा रहे हैं। कई बार मैं जब क्लास कराता ना, माता धीरे से घड़ी की तरफ देखते, मैं समझ गया इनका कोटा पूरा हो गया, क्योंकि बुद्धि यहाँ से निकल गई, इसलिए फिर मैं स्टॉप कर लेता हूँ। मैं समझ गया कि अब सुना के कोई फायदा, इसलिए अटेंशन से योग में बैठना। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पास से कोई गिर जाए, हड्डी गुड्डी भी टूट जाएगी। इसलिए अटेंशन से बैठ। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, जिसके चेहरे पर मेकअप हो, झुटका लगे, यहाँ का मेकअप में पहुंच जाएगा। अगर मम्मी बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं और बच्चा हिलता है, मम्मी थप्पड़ मारते हैं, तो शांत नहीं रह सकता। बाबा अमृत वाला ऊपर से आया है, इतना दूर से, सारी दुनिया सोई है, और आपको उठा करके आपका भाग्य में लिख रहे हैं, मैं तुमको सोने का महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा, और हम क्या करें? इसलिए कहावत बने, जब भगवान भाग्य में लेकर रहते, सो रहते हैं, उसको धन्यवाद तो छोड़ो। चाय वाला जब ट्रेन जाते है, चाय 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 करके झुटका लगाते हैं, उसको पता है कि मुझे 50 रुपए मिलेगा, पर अगर फटा में नोट दिया, ये चलेगा नहीं, दूसरा दो बोला, तब चल। और हम नींद में, इसीलिए अटेंशन से बैठना योग में, इसलिए अमृत वाला अच्छी तरह करना। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ, लेकिन ऊपर परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन, कहते हैं भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद नहीं खुलती। हमने कहा क्यों नहीं खुलती? कहते हैं उसी समय मैं अलार्म तो लगाता हूँ, लेकिन अलार्म सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म यहाँ धरती पर बजता है, इसीलिए लंबा डिस्टेंस है। हमने कहा तुम्हारा शरीर तो यहाँ है, भले आत्मा, लेकिन आत्मा से कनेक्शन तो है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए अमृत वेला अच्छी करना, और जिसके अमृत वेला अच्छा, स्थिति अच्छी। दूसरी बात है, रोज क्लास के पहले आधा घंटा योग करना। क्लास कितना बजे चलता है यहाँ? मुरली कितना बजे चालू हो जाती है? 6 बजे मुरली चालू हो जाती है, 6:30 बजे मुरली, और योग 6 बजे। लेकिन 6 बजे कौन आता है? एक आएगा, दूसरा आएगा, एक माता आते, और बाकी छुट्टी है। मुझे तो एक कोई सेंटर में गया था, मुझे उनका नियम इतना अच्छा लगा। कहा कि मैं वहाँ उनका 6:30 से 7 योग है और 7 से 8 मुरली है, सब कुछ। जैसे 6:30 बज गया, उनका हॉल का दरवाजा बंद करते वो, अंदर किसी को एंट्री नहीं हुई दोबारा। बाकी लेट आते उनको सुनने के लिए नीचे हॉल के बाद ये रखा है, वहीं से ऐसे पवित्र जगह पर नहीं आते। कितना अच्छा नहीं, प्रिंसेस बनने वाले। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे प्रेयर चलती थी, और प्रेयर जैसी चालू हो गई, प्रिंसिपल क्या करता था, मेन गेट को बंद करवाता था। उसके बाद जो बच्चे या टीचर लेट आए, बाहर ही खड़े रहते थे। जैसा बाहर खड़े हो गए, उसके बाद प्रेयर होने के बाद सारे बच्चे जाते थे, उनको एक एक को बुलाता था और पूछता था क्यों लेट आए। कुछ बस पे पंक्चर हो, ये कुछ वो तो उसको छोड़े, लेकिन कोई कारण नहीं, इतनी पिटाई करता था, वो दोबारा बच्चा कभी प्रेयर मिस नहीं करता था। इसी तरह हमारा भी प्रिंसिपल सवेरे सवेरे 6 बजे चक्कर लगाता है, यहाँ देखता है यहाँ भी कोई तो पानी पी रहे, कोई कंघी कर रहा है, कोई कपड़े पहन रहे हैं, और यहाँ तो क्लास का टाइम हो गया। ये सब भले बाबा दिखता नहीं, लेकिन सब वीडियो बन रहा है, उसका नोट हो रहा है, और ये धर्मराजपुरी में दिखाएगा ये तुम्हारा है किसका है, पिटाई वहां होगी।
इसलिए मैं बिल्कुल अटेंशन से क्लास के पहले, जो क्लास के पहले योग ही नहीं किया, मुरली कोई काम की नहीं। धान बोते हैं पहले क्या करते, हल चलाते बोते। इसी तरह हमें भी ज्ञान का बीज डालना है, पहले योग करके सुनना है। और वो भी योग कैसे करते हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे आज बात करे लगी, सब्जी आई है, चलो आज बड़ी अच्छी सुंदर हरा हरा है, चलो आज शाम को दोपहर को इसके सब्जी बना देते हैं। ऐसा सोच करके सोचेंगे दुकान वाला तो यहाँ बैठा, कहाँ जाएगा, हम आकर के क्लास में मुरली सुन करके योग करके आते हैं, जाते समय लेके जाएंगे, फिर यहाँ करके बैठे शुरू करें मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर सोचा यार बात करें तो लेके जाना है, लेकिन झोला तो है लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, कैसे लेके जाओ, चलो छोड़ो। उसके बाद प्लास्टिक का झोला कुछ पड़ा होगा, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा कि गैस के ऊपर से दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको मैंने बंद किया या यहाँ आने के चक्कर में पता नहीं, उसको 5 मिनट गैस ही दिखाई पड़ रहा है, शायद बंद किया होगा, शायद फिर जो बाद में देख लेते मैं आत्मा हूँ शांत हूँ। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, बातों में चलो कुछ और दूसरा बनाते, क्या बनाएंगे उसको भी सोचेंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा अंदर से, वो बात करने वाला से योग है या फिर छोले से होगा, बाबा वाला योग नहीं है। जब ऐसी स्थिति है तो आपकी आत्मिक स्थिति कैसी है, और ये आत्मिक स्थिति नहीं, सारा दिन वेद संकल्प चलते हैं, इसलिए योग विधि पूर्वक करना, और साथ में रोज की मुरली यहाँ सुनना। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, इसलिए यहाँ करके सुनो। ये 3 चीजें जो करता है उनकी स्थिति पावरफुल है, उसको व्यर्थ कभी नहीं आएगा। एक 2 महिलाएं थी माताएं, एक माता रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ क्या साबुन लगाती है, क्या सब। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा धुला किया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में, ताली नहीं बजी, कितनी गहरी बात है। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। अब दोस्त क्या पड़ोसी नहीं गए, खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, घर में क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली ध्यान से नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि की खिड़की मैली, और उसी मैले से सारा दिन जिसको भी देखेंगे सब गलत दिखता है। कभी सुधरना है उसको, ये सुधरना उसको नहीं, सुधरना खुद को है, क्योंकि खुद की खिड़की आज गंदी है। इसलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो, कौन कौन साफ करते हैं खिड़की, हाथ खड़ा करो, कौन कौन साफ करो। घर की नहीं, कहीं को लग रहा है घर की खिड़की। अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली सुनना, यही खिड़की। मैं अभी नेपाल में 5-6 महीना पहले गया था, तो वहाँ यही एक 3 दिन की भट्टी थी, तो मैंने यही बात सुनाई। तो दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई, तीसरी दिन आई, तो बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, तो हम खिड़कियां साफ करने में कल लगे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम क्या करते हैं, अर्थ का एक भाई ऐसे ज्ञान में चलता था 2 साल से, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकालता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते, कहा पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खाना। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का नहीं खाना, वो छिलका फेंक करके मसाला खा रहा है। कभी कभी भक्ति को भी हमने क्या किया, भक्ति मार्ग में कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास, वो मतलब नजदीक वास बना रहना, भगवान के पास रहना, यह उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाओ,
आज है ना वो क्या बकरीद, क्या बोलते बकरीद। हाँ, तो वास्तव में अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कौन सी? मईपन की कुर्बानी। लेकिन लोगों ने बकरी की कुर्बानी दे दी। हाँ, कहा कुछ तो सारा दिन हम मैं करते हैं, ये मेरा है, मैं करता हूं, मैं ईगो, इसको कुर्बान देना वो भगवान को प्रसन्न है, अल्लाह को प्रसन्न है। लेकिन लोगों ने तो प्राणी की कुर्बान दी। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान, घर का त्याग करने से भगवान, कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूलना, आत्मा समझना। लेकिन लोगों ने क्या किया? जैसे घर घर में लक्ष्मी आएगी, उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। आई लक्ष्मी? आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का माना है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता ही, उसको पूरा अंधेरा चाहिए, तब हो सकता है लक्ष्मी को लेके आ जाता। लेकिन दिवाली में हमने क्या किया? मोमबत्तियां लगाया, ऊपर लाइटिंग कर दी, और फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाए। कितनी अज्ञानता है। इसलिए आत्मा का दीपक जलाओ, ईर्ष्या घृणा नफरत इसकी सफाई करो। कहा कुछ किया कुछ। इसीलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो? साफ करो, तब आपको निगेटिव नहीं आएगा। अमृत वाला करना, क्लास के पहले योग, और तीसरा बोली। तो ये 5 बातें हुई। लास्ट के 6ठी बात, व्यर्थों से बचने का साधन है निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अब यहाँ आए, यहाँ से थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इतना देरी से आया, वही जाकर के वही खाना खा के आओ, अब वापिस आऊं नहीं। घंटों तक वहीं बैठते रहते आश्रम में। रोज तो सवेरे जाते, आज तो दिन में जाकर बैठ गए। कोई घर में धंधा तो नहीं बोलेंगे ऐसा। अब ये जाते ही तुरंत टेंशन शुरू हो गया पे, अब यहाँ का पशु हुआ, क्या फायदा हुआ? इसे पहले से पक्का करके जाओ, आज मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं? वरदान देती हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, न तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल अपने आईने में देख ले, तुम देवी बनने के लायक है क्या? मन से कहोगे बाबा इनका कल्याण करना। आज हम ऐसी बातें सुन के आए, मेरा आज दिमाग ही हल्का हो गया साहब, मेरे को कितना टेंशन आ रहा था। अगर ये भी क्लास में होते, उनको कितना शुगर है, कितना गुस्सा करते, आज इनको भी अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे लेकिन आप ऐसी बातें करें, तब उनको लगे करे पहले मैं थोड़ी भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के ज्ञान का कुछ असर हो गया। निगेटिव को क्या बना दिया? एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया, और एक गधे पर बिठाया, और गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया, अपमान किया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। नेगेटिव को क्या बना दिया? और कहीं इनको गाली मत देना। मैंने बहुत दिनों से अपना गांव ही नहीं देखा था, क्योंकि खेती में इतना काम धंधे में व्यस्त था। आज गली गली के घर घर घूम के आए। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक हो जाएगी। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, बाहर इतनी तेज धूप थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आए। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या किया? सो बुराई को अच्छाई में बदलता है। हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है, सहनशील होकर के चलता है। और ये है वर्तमान में जीवन जीने की कला। और वो व्यक्ति कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, और इससे से सुख मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगी। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो? तो 6 बातें मैंने आज आपको बताई। व्यर्थों से बचने का, खुशहाल रहने का, स्वास्थ्य अच्छा रखने का। पहली बात
कर्म ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात कर्मों की हुई गति, उसके अंदर मैंने आपको आगरा का एग्जांपल दिया था। तीसरी बात जो हुआ अच्छा मंत्रा वाली बात। तीसरी चौथी कोई भी चौथी कौन सी बताए? कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जांपल। एक बार झाड़ दो सभी, सब झड़ गए या रह जा। यहाँ सारी बातें झाड़ के जाना, कोई भी बातें आप लेके नहीं जाना। और पांचवी बात कौन सी बताई? 3 चीजें, रोज खिड़की को साफ करना अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली को यहाँ सेंटर पर आकर के सुनना। और छठी बात निगेटिव को, और उसके लिए मैंने तुकाराम महाराज का एग्जांपल दिया, बुराई को भी अच्छाई मतलब। अगर ये 6 बातें आज करेंगे प्रैक्टिकल, आपको कोई भी प्रकार का विरत नहीं आएगा। हाँ, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, कितना सर बस व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना, संकल्प को पॉजिटिव रखो, ठीक है। और ये केवल सुना ही नहीं, मैंने खुद भी किया है।